ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, बैसाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस रविवार को महादेव का सबसे प्रिय प्रदोष का दिन आने वाला है। इस बार 5 मई को बैसाख महीने का पहला प्रदोष है और यह प्रदोष है रविवार के दिन, यानी यह रवि प्रदोष है। और रविवार की जो प्रदोष पड़ती है वो होती है मनोकामना की पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और रोग मुक्ति के लिए। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है या आपके घर में धन की कमी है, धन आता नहीं है, तो आप यह उपाय इस रवि प्रदोष वाले दिन एक बार करके जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरु जी द्वारा कथा में बताए गए 4 बहुत ही आसान से उपायों के बारे में बताऊंगा। इसमें बस आपको एक टुकड़ा लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए सभी उपाय को सही से और पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ये उपाय कैसे करना है, आपको कौन सा टुकड़ा चलाना है, सब कुछ बताऊंगा, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले उपाय के बारे में। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है एक सुंदर सी बेलपत्र, तो आपको भी ऐसी ही सुंदर सुंदर सी 5 बेलपत्र ले लेनी है। अब बेलपत्र के बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहा है शमी पत्र। ठीक है, तो आपको शमी के 3 पत्ते ले लेने हैं। अब इसके अलावा आपको लेना है गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा और चौथे नंबर पर आपको लेने हैं थोड़े से हरी मूंग के दाने। देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको साबुत मूंग के दाने लेने हैं, ऐसे टुकड़े वाली मूंग नहीं लेनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब आपको लेना है तांबे का कलश और उसमें अपने घर का साफ जल आपको भर लेना है। देखो, गुरुजी ने कथा में कई बार बताया है कि जब हम अपने घर का जल भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो हम महादेव को अपने घर का पता बताते हैं, और अपने घर का जल चढ़ाने से महादेव को हमारे घर की परेशानी भी पता चल जाती है। ठीक है, तो अब आपके पास जो 5 बेलपत्र, 3 शमी के पत्ते, थोड़े से हरी मूंग के दाने और एक गुड़ का टुकड़ा है, इन सभी सामान को आपको इस कलश में डाल लेना है। और फिर ये कलश लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। आपको यह उपाय करना है प्रदोष काल में शाम के समय। अगर आपको नहीं पता कि प्रदोष काल क्या होता है या प्रदोष काल किसे कहते हैं, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मंदिर जाकर सबसे पहले महादेव को प्रणाम करना है और आपके मन की जो भी कामना है, चाहे आपके घर में धन की कमी है या फिर किसी और मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो अपनी उस विश को, उस मनोकामना को महादेव से कहकर आपको इस कलश का जल और सभी सामान महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर देना है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे जल चढ़ाना है और मंत्र जाप करते हुए जल चढ़ाना है। ध्यान रखना है कि यह रविवार की प्रदोष है और रवि प्रदोष मनोकामना को पूरा करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। तो इस रविवार प्रदोष पर इस उपाय को जरूर करके देखें। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब समझते हैं दूसरे उपाय के। देखो, अगर आपके परिवार में, रिश्तेदारी में या पड़ोस में किसी मित्र के यहाँ कोई व्यक्ति है जो हमेशा बीमार ही रहता है और वो कितनी भी दवा करवा ले, डॉक्टर बदल ले, लेकिन उसे दवाई लगती नहीं है, दवाइयाँ काम ही नहीं करती, तो फिर कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, रवि प्रदोष का ये छोटा सा उपाय आपके सभी रोगों को समाप्त कर देगा। आइए इस उपाय को समझते हैं। देखो, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस उपाय के लिए आपको एक बेल का फल लेना है। अब इस बेल के फल के अंदर का गूदा आपको निकाल लेना है और आपके घर में किसी भी बर्तन में थोड़ा पानी भर के उसमें इस गूदे को डालकर 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2-4 घंटे बाद आपको इस गूदे को पानी के अंदर ही अपने हाथों से अच्छी तरीके से मथ लेना है, जिससे इस बेल के फल का जूस जैसा बन जाएगा। अब आपको लेना है एक कलश और उसमें अपने घर का साफ जल भर लेना है। साथ ही एक खाली बर्तन लेना है, जैसे कोई कटोरी या कोई अन्य बर्तन ले सकते हैं आप। अब ये सभी सामान लेकर आपको प्रदोष वाले दिन शाम के समय प्रदोष काल में पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब आप जो एक खाली बर्तन लेकर आए हैं उसे जलाधारी के नीचे रख देना है और आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखना है और आपके घर में जो व्यक्ति बहुत बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोलकर, या फिर अगर आप यह उपाय अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बोलकर आपने जो बेल के फल का जूस बनाया है उसे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेकर आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो एक कलश शुद्ध जल है उसे भी महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आपने जो एक खाली बर्तन जलाधारी के नीचे लगाया था, ये बेल के फल का जूस और जल का मिश्रण उस बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। आपको महादेव को प्रणाम करके यह बर्तन उठा लेना है और इसे अपने घर पे वापस ले आना है। अब जो भी व्यक्ति बीमार है, दवाई खाने से आधे घंटे पहले आपको भगवान कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करके इस थोड़े से जल का आचमन करवा देना है उस व्यक्ति को।
और उसके आधे घंटे बाद उस व्यक्ति को दवा देनी है। यकीन मानिए, जिस व्यक्ति को दवाइयाँ काम नहीं करती हूँ या उसकी बीमारी ठीक ही नहीं होती हो, तो यह उपाय करने से उसे दवाइयाँ भी लगेंगी और बहुत जल्दी वो बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाएगा। बहुत ही सुंदर उपाय है, इसलिए एक बार करके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 2 उपायों के बारे में समझ लिया है। अब देखते हैं तीसरे उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस उपाय को करने के लिए चाहिए होगा लाल चंदन। देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है लाल चंदन की लकड़ी, तो आपको प्रयास करना है कि यह उपाय आप सिर्फ और सिर्फ लकड़ी वाले लाल चंदन से ही करें। लेकिन अगर प्रयास करने के बाद भी आपको लकड़ी वाला लाल चंदन नहीं मिलता है तो फिर आप पाउडर वाला या फिर रेडीमेड लाल चंदन भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रयास ज़रूर करना। ठीक है, तो आपको इस प्रकार लाल चंदन लेकर इसे आपको घिसकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपको लेनी है एक सुंदर सी बेलपत्र। बेलपत्र को अच्छी तरह से चेक करके लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों सामान लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहाँ ध्यान से समझना है कि आपको यह उपाय सुबह के समय नहीं करना है, बल्कि आपको यह उपाय करना है शाम के समय प्रदोष काल में। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि प्रदोष काल क्या होता है या प्रदोष काल किसे कहते हैं, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मंदिर में जाकर सबसे पहले महादेव को प्रणाम करें और जो आपने लाल चंदन का पेस्ट तैयार किया है उस पेस्ट को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अच्छी तरह से प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उसका लेपन करना है। अब आपको जो करना है वो ध्यान से समझना। देखो, आप जो एक बेलपत्र मंदिर में लेकर आए हैं और आपने जो लाल चंदन के पेस्ट का लेपन शिवलिंग पर किया है, तो आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए चंदन में से थोड़ा सा चंदन ले लेना है और उससे बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके आपको एक छोटा सा ओम बना देना है। बिल्कुल ध्यान से समझना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपने जो चंदन के पेस्ट का लेपन शिवलिंग पर किया है, उसी चंदन को थोड़ा सा शिवलिंग से लेकर आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर ओम बनाना है। ठीक है, अब आपने जिस बेलपत्र पर चंदन से ओम बनाया है उसका क्या करना है वो ध्यान से समझो। आपको यह बेलपत्र महादेव को समर्पित नहीं करनी है, शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। तो इसका क्या करना है, अब आपको उस बेलपत्र को लेकर जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के पास। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यह ओम वाला बेलपत्र उसी बेलपत्र के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। पेड़ की जड़ में रख देना है, चढ़ा देना है। बस अब महादेव को स्मरण करके आपको अपनी मनोकामना कहनी है और उसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है। दोस्तों, रवि प्रदोष का यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए इसको करने का जो तरीका है आपको यह उसी क्रम के हिसाब से करना है। ठीक है, तो अगर आप रुपए पैसे धन की कमी से परेशान हैं तो इस रविवार की प्रदोष पर आप यह उपाय करके जरूर देखिएगा। तो ये हो गया प्रदोष का तीसरा उपाय। अब देखते हैं चौथे उपाय के बारे में। यह उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह करिए, शाम को करना चाहें तो शाम को करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है, आपका कोई कार्य पूरा ही नहीं होता है, आपका हर काम अटक जाता है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई व्यापार शुरू करना है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो प्रदोष का यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक सुंदर सी बेलपत्र। ध्यान रखना है कि बेलपत्र खंडित ना हो और कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आपको लेना है अपने घर का एक कलश जल। अब ये दोनों चीजें लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। यहाँ आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ जाना है। ध्यान रखना है कि यहाँ आपको कुछ भी चढ़ाना नहीं है। अब आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं उसे अपने दाहिने हाथ में रख लेना है। बेलपत्र हाथ पर कैसे रखना है ध्यान से समझना। देखिए, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको बेलपत्र की डंडी रखनी है अपनी बीच वाली उंगली पर और बाकी दोनों पत्तियां रहेंगी आपकी हथेली पर, और बेलपत्र की जो डंडी रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ। बेलपत्र का चिकना हिस्सा रहेगा नीचे की तरफ। ऐसे करके आपको बेलपत्र अपने हाथ पर रखना है और भगवान भोलेनाथ का आपको जो भी मंत्र आता है, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको आता है उसका आपको 108 बार जाप करना है। आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है और उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको माथा टेकना है, धूप लगाना है, समझ गए। और उसके बाद इस बेलपत्र को लेकर और कलश का जल लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास।
अब उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और आप जो एक बेलपत्र लेके आए हैं उसे महादेव के शिवलिंग पर अपनी परेशानी कहते हुए समर्पित कर देना है। ध्यान रखना है कि जब आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। अब आपके पास जो एक कलश जल है उसे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो जल जलाधारी से बहकर नीचे गिरेगा उसे अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपनी दोनों आंखों पर लगाना है और फिर इसका आचमन कर लेना है। अब आपको थोड़ी देर मंदिर में बैठना है और महादेव को निहारते हुए फिर से अपने मन की बात महादेव से कह देनी है। महादेव से आपको विनती करनी है कि वह आपकी मनोकामना को पूरा करे और उसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है। प्रदोष के दिन जो भी इन उपायों को करता है उन्हें इसका फल जरूर मिलता है। आशा करता हूँ आपको उपाय समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप हमारे सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।